देखो, ये जो मरना है ना, मृत्यु हो जाती है इंसान की। मृत्यु एक कितना बड़ा प्रश्न है, मृत्यु कितनी बड़ी चीज है, मृत्यु से बड़ा कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर। लेकिन ये मरना हम हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है, हम इंसानों के लिए या जानवरों के लिए भी। लेकिन हमें बनाने वाले उस ईश्वर के लिए किसी का मरना कोई मायने नहीं रखता। एक चीज जो मैं मान सकता हूं कि बनाने वाला उस मामले में हमसे अलग होगा। हम इंसान मृत्यु से डरते हैं, लेकिन हमें बनाने वाला भगवान मृत्यु से नहीं डरता होगा। सिर्फ एक ही चीज में वो हमसे अलग है, हमारी मृत्यु होती है, उसकी नहीं होती। अब यहां से ये बात सिद्ध होती है कि भगवान को जिंदा लोगों से मतलब है, उसे हमारी आत्मा या परलोक से कोई मतलब नहीं। उसने हम इंसानों को जिस काम के लिए रखा है, उसे करने के लिए उसे जिंदा लोग चाहिए। मरे हुए शरीर का इस पृथ्वी पर कोई काम नहीं होता। तो चार्वाक कहता है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। जिंदा होना और कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना ही इंसान को इंसान बनाता है। चार्वाक कर्म को ही धर्म मानता है, समझे? कर्म ही धर्म है। देखो, धर्म का एक मोटा सा मतलब समझ लो। धर्म शब्द का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, धर्म का एक ही मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। वो हमारा तरीका ये है, उनका तरीका वो है, सब सब अपने अपने तरीके बना रहे हैं। और कुछ लोगों के ऐसे तरीके हैं जो कोई और जानता ही नहीं, शायद 25 लोग जानते हैं पृथ्वी पर। लेकिन चार्वाक कर्म को ही धर्म मानता है, मतलब सब कुछ कर्म ही है। जिसने हमें बनाया है वो हमें एक बुरी परिस्थिति में डालकर देखता है कि क्या हम और विकसित हो पाते हैं, उस परिस्थिति से जूझ पाते हैं, उसे सुलझा पाते हैं। समाज और मानवता को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रयोग करना, एक अच्छे देश का निर्माण करना, ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहित करना, पृथ्वी पर और मानवता के सामने समय समय पर आने वाली समस्याओं को सुलझाना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, कोई अनदेखी दुनिया नहीं। जो भी इंसान पूरे समाज को और इंसानियत को कोई फायदा पहुंचाता है, सुख या आनंद देता है, वही विजेता कहलाता है। हमें जीते जी इस दुनिया में सुख भोगना है, मरने के बाद नहीं। और सुख क्या है? कर्म। कोई काम ना करना किसी भी तरह का सुख नहीं होता। और कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ कर ही ना रहा हो, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता। आराम भी तो कर ही रहा होता है। कोई किसी को ये थोड़ी कहता है तुम आराम हो जाओ। लोग कहते हैं आराम करो, आराम करना पड़ता है। चार्वाक कहता है यही जीवन सत्य है, दूसरा और कोई जीवन नहीं है। बनाने वाले को हमसे जो चाहिए उसने हमारे डीएनए में डालकर भेजा है। तो अगर तुमने सभी प्रोग्रामिंग्स का सही इस्तेमाल किया, उसका आनंद लिया, तो तुम विजेता कहलाओगे। धर्म की गोलमोल कहानियां लोगों की समझ में नहीं आती, ना ही लोगों को जीवन को समझने के लिए कोई अच्छा सा बेस मिल पाता है, समझ रहे हो? ठीक है ना? आखिरकार फिलॉसफी का काम क्या है, धार्मिक किताबों का काम क्या है? हमें एक अच्छा सा बेस देना। धर्म या कोई किताब या कोई बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमें धर्म की कोई जरूरत नहीं है, हम नास्तिक है। नास्तिकता भी एक धर्म है, क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ जीवन जीने का एक तरीका है, तो नास्तिकता भी एक धर्म है। अगर तुम ईश्वर को नहीं मानते तो तुम किसी ना किसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हो, चाहे तुम ईश्वर को मानने वाली विचारधारा को फॉलो कर रहे हो या ईश्वर को नहीं मानने वाली विचारधारा को फॉलो कर रहे हो, आखिरकार तुम फॉलो तो कर ही रहे हो ना। एक चुटकुला चलता है कि अगर ईश्वर ना होता तो नास्तिक बेचारे क्या करते है ना? अगर ईश्वर ना होता तो बेचारे नास्तिक क्या करते हो, किसको मानने से इनकार करते? खैर,
धर्म का या पुरानी किताबों का या पुरानी विचारधाराओं का काम है हमें एक बेस देना, लेकिन आजकल का धर्म कोई बहुत अच्छा बेस नहीं दे पाता। इसीलिए मैं तुम लोगों को चारवाक के सूत्र दे रहा हूं। इन्हें सुनने के बाद तुम्हारे बहुत से सवाल खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे मन की बहुत सी परेशानियां सुलझ जाएंगी। आज तुम जितनी भी परेशानियों से जूझ रहे हो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें उन सवालों के जवाब नहीं मिले कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने मुझे बनाया है। उससे भी बड़ा सवाल है कि हमें क्या करना है, कर्म क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूं। तुम मुझसे कोई धार्मिक सवाल पूछोगे तो शायद मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैंने सभी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, जिसे भी तुम धार्मिक कहते हो, सभी ग्रंथ पुराण सब जो कहीं छुपा हुआ है वो भी मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं धार्मिक नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि धर्म बड़ी अच्छी चीज है, बाबाओं के पास जाओ। हाँ, मैं ये इस बात का समर्थन करता हूं कि चीखना चिल्लाना, किसी को अपना गुरु मानना, किसी को अपना लीडर मानना, किसी एक इंसान को फॉलो करना, उसकी उसकी लीडरशिप में चलना इंसान की फितरत है। तो उस फितरत का फायदा अक्सर ढोंगी बाबा, लूटने वाले, बेवकूफ बनाने वाले उठा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तरीका गलत है। उस तरीके में आने वाले लोग गलत हैं। गुरु गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता। ना मैं ये कहता हूं कि धर्म बहुत अच्छी चीज है, ना मैं कहता हूं धर्म बहुत बुरी चीज है। धर्म बस एक लाइब्रेरी जैसी जगह है। वहां पर सब पुरानी जानकारियां, विचारधाराएं और परंपराएं संभाल कर रखी गई हैं, ताकि जब भी कोई इंसान ज्ञान की खोज शुरू करे तो उसे पता चले कि इंसान के पास पहले से कौन सा ज्ञान विज्ञान मौजूद है। अब क्योंकि धर्म बहुत पुराना हो चुका है तो इसमें जानकारी जरूरत से ज्यादा हो गई है। पहले किसी बात को समझाने के लिए 4 कहानियां होती थी और आज तो 4 लाख कहानियां हो गई हैं। इसी वजह से धर्म इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा लोगों द्वारा सत्य की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाने के कारण वो जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी और अंधविश्वास से भर गई है। अगर हम इसीलिए अगर हम धर्म की कंफ्यूजन से भरी कहानियों और धारणाओं को छोड़कर चारवाक की सीधी सादी वैज्ञानिक विचारधाराओं को माने तो हमारा जीवन ज्यादा आसान होगा। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया ना कि एक थ्योरी बताई, इंफॉर्मेशन की थ्योरी, कि हम इंसान इंफॉर्मेशन से चलते हैं और इंफॉर्मेशन को यहां से वहां पहुंचाना हमारा काम है। तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या सुलझ जाती है। देखो, विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि बनाने वाले ने इंसान को सीखने और सिखाने के लिए ही बनाया है। ये बात अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई 14-15 साल का बच्चा है तो उसे समझाओ कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है सीखने के लिए। बुद्धिजीवी बनना, पढ़ना, समस्याओं को सुलझाना, रहस्यों पर से पर्दा उठाना इंसान की फितरत है। तो पढ़ना, लिखना, सीखना, इसमें कोई विद्यार्थी कमजोर हो ही नहीं सकता। क्या तुमने कभी कोई बंदर देखा है कि बंदरों में एक बंदर ऐसा भी है जो कम गुलाटी मारता है, कम उछलता है, कम पेड़ पर चढ़ता है? सब एक जैसे होते हैं। इंसान बना ही सीखने के लिए है। हम लोग सिर से लेकर पांव तक सीखने की मशीन हैं। अगर बच्चों के दिमाग में ये धारणा डाल दी जाए तो वो जल्दी और बेधड़क सीखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उस बच्चे को बहुत प्रेशर डालते हैं कि जो उसको, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, अ, देखने से सब होता है, सिर्फ देखने से। तुम किताबों की तरफ देखोगे तो वो समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तुम देखते हो बाजार में फैला हुआ झूठ, इसलिए तुम्हें वही समझ में आ जाता है। तुम ज्ञान की तरफ देखो, बस देखने से हो जाएगा। तुम्हें हैरानी होगी कि बस देखने से हो जाता है। आंखें और दिमाग अपना काम जानते हैं। तुम्हें किताब को पकड़ना है, किताब को सामने रखना है, उसे देखो। पहले तो बंद किताब को ही देखो। तुम्हें मेरी बात बड़ी अजीब लग रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद किताब को भी तुम पढ़ लोगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं।
लेकिन तुम एक बंद किताब को सामने रखो, मेरे पास शायद, ओके, अच्छी मिली, है ना। देखो, बहुत अच्छी किताब है, हालांकि ये मेरी जो थ्योरी में समझा रहा हूँ उससे थोड़ी कम मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ओके ठीक है, मान लो ये किताब है, ओके, ये पढ़ी हुई, आपको ये किताब पढ़नी है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, इसको सामने रखो, चाहे ये आपके स्कूल की किताब है, कॉलेज की किताब है, या कोई भी, जिस, है ना, जो भी आपको जरूरी है वो किताब पढ़नी, उसको सामने रखो और उसे देखते रहो, बंद को ही देखते रहो। पहले उसके साथ एक रिश्ता बनाओ, इस किताब के साथ। फिर ऐसा नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ी रहने दो, खुद टीवी देखते रहो, चैनल चेंज करते रहो और कभी कभी गर्दन पलट कर किताब की तरफ देखिए, ऐसे नहीं। टेबल पर सामने रखो और उसे घूरते रहो। जब तुम्हारा हाथ खुद उसे खोलेगा, देखो तुम्हारा एक रिश्ता बन जाएगा, तुम्हारा एक रिश्ता बन जाएगा किताब के साथ। धीरे धीरे तुम ये करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कैसे। धीरे धीरे, धीरे धीरे उसे महसूस करो, ऐसे नहीं, ऐसे फट 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 नहीं करना, ऐसे नहीं पढ़ना कि पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, चौके छक्के नहीं मार रहे हैं भाई साहब। तुम, एक वक्त आएगा जब तुम इस किताब के साथ जुड़ जाओगे और तुम कब पहला पन्ना खोलोगे, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी अंतरात्मा में, अंदर तक एक 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 शक्ति होगी जो तुम्हें चलाएगी, और तुम पढ़ना शुरू करोगे, उसे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तुम इसके साथ जुड़ जाओगे। ये दुनिया की कोई भी किताब हो, कोई भी मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें, मैं इसको, अगर तुमने रामानुजम की कहानी सुनी है तो तुम्हें पता होगा कि बचपन में वो अपने स्कूल में जाते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में, कुछ लोग कहते हैं कि किसी बहुत बड़ी क्लास के किसी कॉलेज के लड़के ने उन्हें किताब दी थी, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बाजार से खुद खरीदी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें रास्ते में गिरी पड़ी हुई एक किताब मिली थी, उसमें मैथमेटिक्स के सभी फॉर्मूले थे। वो किताब उन्होंने खुद ही उठाकर पढ़ी, क्योंकि उस आदमी को किताबों में दिलचस्पी थी। जब तुम खुद ही देखो, मैंने वो इंस्टीट्यूट वर्सेस सेल्फ स्टडी नाम के लेक्चर में भी इस चीज का जिक्र किया है कि जब तुम खुद चीजों को पढ़ाई करने लगते हो, समझने लगते हो, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें टीचर की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो है, लेकिन तुम, किताबें बनी हैं पढ़ने के लिए। ऐसे समझो, किसी क्लास के 50 बच्चों को अगर मोटर कार मैकेनिक के पास काम सीखने के लिए भेज दिया जाए, तो वो 50 के 50 बच्चे एक जैसा रिजल्ट देंगे, सभी के सभी एक जैसे मैकेनिक बनेंगे। ये बात सही है ना। आज हमारी शिक्षा पद्धति सिर्फ किताबें बेचने में लगी है, इसीलिए कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई पढ़ाई छोड़ देता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। शिक्षा का कनेक्शन आंख और गाड़ी से काटकर, आंख है और गाड़ी, इससे काटकर आंख और किताब से जोड़ दिया गया। क्योंकि वो एक धंधा है। वो तुम्हें घोड़े के बारे में पढ़ाएंगे तो घोड़ा थोड़ी दिखाएंगे, उसमें तो खर्चा होगा। अगर तुम्हें पानी में कश्ती चलाने के बारे में बताएंगे तो वो कागज पर ही बताएंगे, सारी सारी साइंस समझाएंगे, सारी फोर्स समझाएंगे, कैसे चप्पू चलाने से, कहाँ को फोर्स लगाने से, उससे क्या होता है। पहले जमाने में आंख और गाड़ी, ये शिक्षा होती थी और लोग फटाक फटाक सीखते थे। तुमने देखा होगा कई बिल्कुल अनपढ़ लोग कभी स्कूल नहीं गए, क्या गाड़ी ठीक करते हैं। विदेशों से लोग उनके पास सीखने आते हैं कि भाई गाड़ी कैसे ठीक करनी, कैसे कर लेते हो, और तुम ये क्या बना लेते हो। इनका मेन मकसद सिर्फ किताबें बेचना है। करके इंसान जल्दी सीखता है और बिना किए कभी नहीं सीखता। निकोला टेस्ला कहते थे, दिमाग का काम सिर्फ शरीर के अंगों को ठीक ठाक चलाना है, दिमाग का काम विचार बनाना या कल्पना करना नहीं है। मैं तुम्हें यहां निकोला टेस्ला का विचार बता रहा हूं, मतलब वो सही है या गलत है मैं नहीं जानता, सुन लो। निकोला टेस्ला कहते हैं कि दिमाग का काम
सिर्फ शरीर के अंगों को और पूरे शरीर को चलाना है। विचार बनाना और कल्पनाएं करना ये दिमाग का काम नहीं है। ये जितनी भी कल्पनाएं और विचार हम लोगों के दिमाग में आती हैं, ये कहीं बाहर से आती हैं। हम जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो अपने वैज्ञानिकों की बात बता रहे थे कि हम जितने भी वैज्ञानिक हैं, हम में से कोई नहीं जानता कि उसने जो भी खोज की है वो कैसे की। सब एक ही जवाब देते हैं कि वो किसी फॉर्मूला या उस मशीन पर काम कर रहे थे, उसे आंखों के सामने बनाते जा रहे थे, गलतियां होती जा रही थी, अचानक किसी बाहरी ताकत ने संदेश भेजा और मुझे जवाब मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया। निकोला टेस्ला भारत के वेदों के बहुत बड़े फैन थे कह लो। उन्होंने सभी वेद पढ़े हुए थे और उन्होंने हर जगह यही बात कही है कि भारत के जो वेद हैं, पुराण हैं, उनसे मैंने ये सारी जानकारी ली। लेकिन वो भी एक बात बताते हैं कि जब तुम किसी चीज को देखते हो तो देखने से हो जाता है, जब तुम उसको देखते रहते हो, मतलब यहां वहां नहीं देखते, तुम्हें अपने आसपास की सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ किताब पर फोकस करना है। वो कोई भी किताब हो दुनिया की, सिर्फ फोकस करने से वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि लिखने वाले ने भी तो उसको समझाने के लिए लिखा है। सॉल्व तो वो ऑलरेडी है, वो कोई पहेली थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी सॉल्यूशन ही है ना, उसमें तो सीधा ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, ज्ञान और आंखों की एक केमिस्ट्री होती है। तुम देखकर कितना कुछ सीख लेते हो, माँ को खाना बनाते हुए सीख लेते हो देखकर, किसी को साइकिल चलाते हुए देखकर सीख, तैरना देखकर सीख लेते हो, किसी रस्सी पर सब लोग चढ़ रहे हैं तो तुम भी चढ़ रहे हो, लेकिन तुम साथ वाले को देख रहे हो कि वो बड़ा रस्सी पर अच्छी तरह चढ़ रहा है, तो तुम उसकी टेक्निक देखकर उसी समय सीख लेते हो। कितनी जल्दी सीख लेते हो। नकल 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 नकल, नकल से बहुत अकल आती है, ऐसे नकल को बेकार मत समझना। तुम्हें बस किताबों को देखना है, दिमाग उसे समझने के लिए ही बना है, केवल देखने से ही ज्ञान मिल जाता है। जो देख नहीं सकते उन्हें छूने से मिल जाता है। और यहां देखने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम उसको खोलकर कभी है देखो ही ना देखने का मतलब उसको खोलकर पढ़ना, ठीक है। ऐसे देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बंद किताब को देखते रहना। चार्वाक हमें एक साफ सुथरी और साधारण सी धारणा देता है। चार्वाक मनोविज्ञान की बात करता है, इंसान की प्रकृति, उसकी फितरत और उसकी प्रोग्रामिंग की बात करता है। चलो कुछ प्रोग्रामिंग्स देखते हैं। ओके ईश्वर द्वारा हम इंसानों में डालकर भेजी गई प्रोग्रामिंग्स में से एक है आपस में लड़ना, एक दूसरे से प्रतियोगिता करना। आज तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि लोग आपस में लड़ते क्यों रहते हैं, दुनिया आपस में लड़ती क्यों रहती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग भेद नहीं होना चाहिए, है ना, कि शक्तिशाली और कमजोर नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। तुम्हें आज थोड़ा समझ में आ जाए, ये इंसान की प्रकृति है। एक दूसरे को पीछे छोड़ना, हराना, पारिवारिक लड़ाइयां, दोस्तों के बीच मनमुटाव, झगड़े, हर कोई अपनी विचारधारा को लेकर लड़ता है। अगर वो अकेला है तो वो अपने साथ कुछ और लोगों को मिलाएगा और फिर दूसरों से लड़ेगा। वो बाकियों को भी इकट्ठा करेगा कि तुम भी मेरी तरह सोचते हो ना। वो कहेंगे नहीं, अच्छा तो मैं समझाता हूं फिर सोचोगे। समझाता है। तुमने यहां तक देखा होगा कि तुम किसी दोस्त को कह दो कि अरे फलानी दुकान की मिठाई बहुत अच्छी है, तो उसी वक्त कहेगा अरे पागल, तुझे किसने कह दिया, तुझे उससे भी अच्छी मैं बताता हूँ। तुम कहोगे मैं ये जूते 20,000 के लाया हूं, वो कहेंगे पागल, वहां मुझे बताता मैं तेरे को 2,000 में दिलवा देता। क्योंकि बस विचार काटना है सामने वाले का, ऑटोमेटिक काट रहे हो तुम। आज शाम की महफिल में देख लेना, अभी रात को खाना खाओगे परिवार के साथ, देख लेना तुम जो बोलोगे पिताजी उसका उल्टा बोलेंगे और माँ उसका उल्टा बोलेगी। तुम इसको रोक नहीं सकते, ये हर कहीं चल रहा है। पृथ्वी का पूरा इतिहास युद्धों से भरा हुआ है। इस इतिहास में इंसान ना हाथियों से लड़ा है, ना शेरों से, ना पंछियों से, ना मछलियों से। उसका एक ही दुश्मन है, दूसरा इंसान।
इंसान जितना दूसरे इंसान को कुचलना चाहता है, लूटना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, उसका मालिक बनना चाहता है, उतना वो किसी और का नहीं चाहता। अभी भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं और कहेंगे बच्चा मांग क्या मांगता है, तो तुम पहली चीज यही मांगोगे कि मैं सबका राजा बन जाऊं, सब मेरे सामने झुके, मेरा कहना माने, मुझसे डरें, स्त्रियां मुझसे प्यार करें, पुरुष मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े रहे, जो मैं कहूं वही करने लगे। बनाने वाले ने हमें ऐसा ही बनाया है। युद्ध इंसान की प्रकृति है। इंसान की इसी फितरत की वजह से पुरानी राज व्यवस्थाएं टूटती हैं, नई व्यवस्थाएं आती हैं, नए राजा आते हैं, संविधानों को बदला जाता है, सुधार किया जाता है। बिना द्वंद के इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। द्वंद ही इंसान को इंसान बनाता है। युद्ध करना, रणनीतियां बनाना। ईश्वर ने हमारे अंदर आदतें डाली हैं, लेकिन ये आदतें बड़ी बेकाबू होती हैं, बड़ी बेसमझ होती हैं। इन सबको चलाने के लिए ईश्वर ने हमें दिमाग भी दिया है, समझदारी दी है, जो इन भयानक उफनती हुई नदियों को बांध दे सके। बांध होता है ना, बांध क्या करता है? यहां से नदी आ रही है, बहुत ताकतवर नदी आ रही है, उसको रोककर उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी जगह से पानी लिया जाता है, उसे अपनी मर्जी से चलाया जाता है। भाई साहब, दिमाग वो बांध है, ये माइंड है। भगवान ने तुम्हारे अंदर कई जुनून डालकर भेजे हैं। उन जुनूनों का समझदारी से इस्तेमाल करके इस दुनिया के स्वामी बनो, इसके दुश्मन नहीं।